नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 14 मार्च 2024 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को शाम को 5 बजे हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज एक खास कविता का भी वाचन करूंगा जिसमें दादाजी की कविता पोती के नाम। आज खटीमा उत्तराखंड से डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी ने अपनी पोती प्राची के लिए, प्राची का जन्मदिन है, वही इस मंच के माध्यम से प्राची को ढेर सारी बधाई। और रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी भी पधारे हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। सुरेश चंद्र सरवारा जी भी आ गए हैं कोटा राजस्थान से, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी बनौली दरभंगा बिहार से, आनंद विश्वास जी दिल्ली से पधारे हैं, प्रकाश तातेड़ जी उदयपुर राजस्थान से। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और होली भी अब 10 दिन रहे, यानी कि 10वें दिन होली भी है, तो कुछ होली की कविताएं भी। और आज एक खास कविता जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, प्राची जो है खटीमा से उत्तराखंड से, आज पोती का जन्मदिन है प्राची का। तो दादाजी की यानी डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री जी मयंक साहब की ये कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का जो है ना, ये शुरुआत इस कविता से कर रहा हूँ इस कार्यक्रम की आज। तो देखिए आप कविता, मयंक जी ने कितना बढ़िया लिखा है। आज तुम्हारी वर्षगांठ को मिलकर सभी मनाएंगे, आज तुम्हारी वर्षगांठ को मिलकर सभी मनाएंगे, जन्म दिवस पर प्यारी बिटिया को हम बहुत सजाएंगे, मम्मी पापा हर्षित होकर लाएंगे उपहार बहुत, जो तुमको अच्छे लगते हैं वस्त्र वही दिलवाएंगे। आज तुम्हारी वर्षगांठ को मिलकर सभी मनाएंगे, और होली की पिचकारी होगी रंग सलोने भी होंगे, होली की पिचकारी होगी रंग सलोने भी होंगे, गुब्बारे और खेल खिलौने सुंदर सुंदर लाएंगे, आज तुम्हारी वर्षगांठ को मिलकर सभी मनाएंगे, और इष्ट मित्र और संबंधी भी देंगे शुभ आशीष तुम्हें, इस पावन वेला पर घर में यज्ञ हवन करवाएंगे, आज तुम्हारी वर्षगांठ को मिलकर सभी मनाएंगे। और दादा दादी की बगिया की तुम ही तो फुलवारी हो, दादा दादी की बगिया की तुम ही तो फुलवारी हो, खुशी खुशी प्यारी प्राची को हंसकर गले लगाएंगे, आज तुम्हारी वर्षगांठ को मिलकर सभी मनाएंगे, जन्म दिवस पर प्यारी बिटिया को हम बहुत सजाएंगे। भाई प्राची बिटिया को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। ईश्वर जो है खूब सारे तरक्की दे, उन्नति दे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे, और पूरे देश दुनिया में नाम रोशन करे, हमारी दुआएं। और दीनदयाल की चौपाल की ओर से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। और एक जो है ना, आज बहुत ही बढ़िया राइटर जो है, एक बच्चों के जबरदस्त कवि, पहले दिल्ली रहते थे और आजकल मुंबई में रहते हैं, रमेश तेलंग जी। और आज उनकी अर्धांगिनी जो है कमलेश तेलंग जी का भी जन्मदिन है आज। तो भाई इस मंच के माध्यम से मैं हमारी दीदी को, मैं कमलेश तेलंग जी को बधाई देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि दीदी इसलिए कह रहा हूँ हमारे राजस्थान की हैं, जयपुर से, और यानी कि रमेश तेलंग जी का ससुराल जो है जयपुर है। मैं कई बार कहता भी हूँ भी आप मुंबई में रहते हो, और हमारी दीदी जो है उसको ढेर सारी बधाइयाँ। और इस अवसर पर मैं प्रकाश तातेड़ जी उदयपुर राजस्थान से, बहुत ही दिग्गज और पारखी एक जो रचनाकार है, उनकी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, ऋतुओं की रानी। वो भी एक सामयिक कविता है आज के समय की। आप देखिए, रचनाकार है प्रकाश तातेड़ उदयपुर राजस्थान, और कविता का शीर्षक है ऋतुओं की रानी। प्रीत के पांव पंख लगे हैं रीत के गांव, रंग जगे हैं अदरों पर मुस्कान सुहानी, जब आई ऋतुओं की रानी, प्रीत के पांव पंख लगे हैं रीत के गांव, रंग जगे हैं अदरों पर मुस्कान सुहानी, जब आई ऋतुओं की रानी, और बागों में सुंदर फूल खिले, बहती बयार से हिले हिले, नव कोमल की यही कहानी, जब आई ऋतुओं की रानी, और भंवरे मदमत झूम रहे हैं कलियों के मुख चूम रहे हैं, गूंज रही कोकिल की वाणी, जब आई ऋतुओं की रानी,
और गीत के अंकुर फूट रहे हैं, बंधन सारे टूट रहे हैं, मुदित हुआ सरिता का पानी, जब आई ऋतुओं की रानी, जब आई ऋतुओं की रानी, जब आई ऋतुओं की रानी। भाई बहुत बढ़िया, प्रकाश तातेड़ जी की बहुत ही शानदार कविता, और इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त, जो सामयिक भी कह सकते हैं और ये जरूरत भी। और कविता का शीर्षक है हंसी बिना घर, और इसके रचनाकार हैं नई दिल्ली से देवेंद्र कुमार जी। हंसी बिना घर। क्यों हंसी जो है ना वास्तव में गायब हो गई है। अब भले ही पार्कों में कोई झूठी हंसी हंसे, लेकिन हंसी कहाँ है? सबके मुंह से जो है दिखाई नहीं देता, सबके सब चिंतित हैं, परेशान से लगते हैं, हंसता हुआ चेहरा दिखता ही नहीं है। तो ये कविता जो है, इस पर एक विचार करने की बात है। देवेंद्र जी ने बहुत ही जबरदस्त कविता लिखी है, हंसी बिना घर। आज तो खूब सारे कमेंट आ रहे हैं। रूपचंद्र शास्त्री, मयंक साहब, ये भी बड़े एक्टिव रहते हैं, अपने ब्लॉग पर खूब एक्टिव रहते हैं, और पोती के नाम कितनी बढ़िया कविता लिखी है, आज वाचन करके भी मजा आ गया। और महेंद्र सहगल भी पधारे हैं, और सब कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रकाश तातेड़ जी ने भी कई कमेंट किए हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। आभार क्या भाई, ये तो अपना काम है ये तो। और एक हमारे मित्र हैं प्रवीण मेहन जी और नरेश मेहन जी, उनके बड़े भाई सुदर्शन मेहन जो श्री गंगानगर में रहते हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। भाई उनको भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। सुदर्शन जी को आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब देखिए देवेंद्र कुमार जी की कविता हंसी बिना घर। हंसी कहाँ रहती है भैया, जल्दी उसको लेकर आए, हंसी कहाँ रहती है भैया, जल्दी उसको लेकर आए, और चुप चुप चाय में मिलवाकर अपने पापा को पिलवाएं। हंसी कहाँ रहती है भैया, जल्दी उसको लेकर आए, चुप चुप चाय में मिलवाकर अपने पापा को पिलवाएं। वह तो हंसना भूल गए हैं, वह तो हंसना भूल गए हैं, बात बात पर गुस्सा करते, सबको डर कर रहना पड़ता, बोलो कहाँ किधर हम जाएं, हंसी कहाँ रहती है भैया, जल्दी उसको लेकर आए। मम्मी ने पूछा तो बोले, खेल कूद बच्चों का काम, और हरदम हंसने वाले बच्चे जीवन में पीछे रह जाएं। पापा मम्मी कुछ तो समझो, हंसी बिना घर रहे अधूरा। पापा मम्मी कुछ तो समझो, हंसी बिना घर रहे अधूरा, और जब सब मिलकर हंसे तभी हम घर से डर को दूर भगाएं, घर से डर को दूर भगाएं, और हंसी कहाँ रहती है भैया, जल्दी उसको लेकर आए। भाई बहुत सुंदर, देवेंद्र जी ने कमाल कर दिया, जादूगर है ये भी कविताओं के, बहुत शानदार कविता। और मैं अब आपको सुरेश चंद्र सरवारा जी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारी कविता है, और ये मैंने आज बाल वाटिका में से ली है। ये कविता बाल वाटिका आई है, और डॉक्टर भीमलाल गर्ग साहब जो है नियमित प्रकाशित करते हैं और भिजवाते हैं। आपका स्नेह जो है वो बाल वाटिका गया है, आपका प्रेम है ये, तो ये आज ही आई है, देखो संयोग से, और आज ही मैंने इस कविता का चयन किया। और कविता है रंग पर्व होली, यानी कि आज से 10वें दिन जो होली है, और इस पर देखिए आप इनके विचार देखिए, अभिव्यक्ति देखिए सुरेश जी की, कितना गजब लिखा है। रंग बिरंगी होली आई लेकर संग धमाल, लोग प्रेम से एक दूजे पर रंग रहे हैं डाल, मस्तानों की रही टोलियां गली गली में घूम, मची हुई है सभी और ही होली की है धूम। रंग भरी पिचकारी बच्चे रहे परस्पर मार, और मन में उनके खुशियों की है छाई मस्त बहार। घर बाहर की चिंता सारी मन से दूर धकेल, महिलाएं भी मिलकर होली आज रही है खेल। नाच रहे हैं कई लोग तो बजा बजा कर चंग, ऊंचे सुर में कोई गाता मन में लिए तरंग। होली है त्योहार खुशी का, इसमें सब दुख भूल, लोग गले मिल खिला रहे हैं मुस्कानों के फूल। होली हमको मेल जोल का देती है संदेश, महका जाता रंग पर्व ये सामाजिक परिवेश। हम आपस में भेद भुलाकर बांटे सब में प्यार, और मनाए मिलजुल सब होली का त्योहार। भाई होली का त्योहार, भाई होली का त्योहार। भाई होली वास्तव में
गजब का त्योहार है कि सब जो है ना ये राग द्वेष सब भुला देते हैं। बहुत बढ़िया प्रेम का त्योहार, रंग पर्व होली, सबको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। और अब देखिए रंग कमाल के कविता का शीर्षक है और इसके रचनाकार हैं फहीम अहमद, संबल उत्तर प्रदेश। और ये महात्मा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज में वहां पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनकी कविता देखिए, बड़ी प्यारी कविता। होली आई दिशा दिशा में बिखरे रंग कमाल के, होली आई दिशा दिशा में बिखरे रंग कमाल के, और बुआ गफुरन गाएं फगुआ, सात सुरों के फूल खिलाएं, ढोल बजाएं संतो चाची कम्मो रजिया खिल खिल जाएं, फूंक दिए हैं प्राण सभी में क्या कहने सुरताल के, होली आई दिशा दिशा में बिखरे रंग कमाल के, और सत्ते नाचे डम डम डफली बजा रहे रमजानी चच्चा, नथु ने मारी पिचकारी रंग चढ़ा जुम्मन पे सच्चा, चमक रहे चेहरों पे सुंदर अनगिन रंग गुलाल के, होली आई दिशा दिशा में बिखरे रंग कमाल के, बड़े प्रेम से सबको गुजिया खिला रही है सन्नो खाला, बड़े प्रेम से सबको गुजिया खिला रही है सन्नो खाला, गले लगा जमुना काकी ने उनको तितली सा रंग डाला, प्यार भरे इन रंगों को हम रखें सदा संभाल के, होली आई दिशा दिशा में बिखरे रंग कमाल के। भाई कमाल कर दिया आपने भी, फहीम अहमद साहब, गजब गजब लिखा है आपने, बहुत खूब। और अब होली पर एक बहुत ही प्यारी छोटी सी कविता है ना, बहुत ही प्यारी और केवल 8 पंक्तियों की कविता। और इसके रचनाकार हैं बलराम अग्रवाल जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। होली पर तो जीवन रंग बिरंगा हो, जीवन रंग बिरंगा हो, हर कोई खुश हो चंगा हो, तन में फागुन फगा रहे, मन में बच्चा जगा रहे, इसीलिए तो होली है, खुशियां रंग ठिठोली है, अजब पर्व यह दुनिया में, दुश्मन भी हम जोली है, जीवन रंग बिरंगा हो, हर कोई खुश हो चंगा हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बलराम जी भाई साहब, बहुत प्यारी कविता लिखी, छोटी सी, छोटे छोटे बच्चों के लिए। और अब एक होली पर एक और कविता जो 3 किताबें आई है आपकी, संतोष कुमार सिंह जी आपने मथुरा से भिजवाई है 3 किताबें, जिसमें इस कविता में से मैंने एक कविता का चयन किया, जंगल में होली। आप केवल गांव और शहर में नहीं, जंगल में भी होली देखी है आप, बहुत प्यारी कविता। और इसके रचनाकार संतोष कुमार सिंह, मथुरा से। सारे जंगल में राजा ने, सारे जंगल में राजा ने खबर आज भिजवा दी, और होली में सबको आना है कर दी गई मुनादी, होली में सबको आना है कर दी गई मुनादी, और जंगल के कोने कोने से सभी जानवर आए, कोई हाथ गुलाल लिए था और रंग कुछ लाए, सिंगराज ने रबड़ी वाली बनवाई ठंडाई, होली खेली गुजिया परसी बांटी खूब मिठाई, हाथी दादा भी लाए थे रंग सूंड में भरकर, छुपी लोमड़ी भालू जी की पिचकारी से डर कर, एक बंदरिया ने चुपके से मुंह सबका रंग डाला, जो खरगोश श्वेत था अब तक बना दिया वह काला, फिर भालू बंदर ने मिलकर ठुमके खूब लगाए, डेंचू डेंचू कहे गधे ने होली गीत सुनाए, प्रेम रंग का वहां दिखा था अद्भुत बड़ा नजारा, मन का मैल मिटाने आया होली पर्व हमारा, सबने खेली दिन भर होली लौट शाम घर आए, और खूब नहाए रंग छुड़ाए लेकिन छूट न पाए, लेकिन छूट न पाए। भाई प्रेम का रंग इतना जल्दी थोड़ी छूटेगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, संतोष कुमार सिंह जी मथुरा से, बहुत सुंदर कविता। अब मैं थोड़े अलग क्लेवर की एक कविता सुनाता हूँ, दादी माँ। दादी माँ पर, और इसके रचनाकार जो है विष्णु शर्मा हरिहर, कोटा राजस्थान से। इनकी देखिए बहुत प्यारी कविता दादी को लेकर। दादी माँ, अच्छी सच्ची बात बताती हमको प्यारी दादी माँ, लोरी गाकर रोज सुलाती हमें रात को दादी माँ, साथ साथ मंदिर ले जाती हमें शाम को दादी माँ, ठाकुर जी का भोग लगाती भजन सुनाती दादी माँ, अठली मठली गांठ कटीली खेल खिलाती दादी माँ, दूध जलेबी मक्खन मिश्री खूब खिलाती दादी माँ, और दादी माँ मम्मी बन जाती पापा बनती दादी माँ। बहुत बढ़िया।
दादी माँ मम्मी बन जाती, पापा बनती दादी माँ। कभी कभी पापा जी को भी डांट पिलाती दादी माँ। अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें रोज बताती दादी माँ। अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें रोज बताती दादी माँ। अच्छी सच्ची बात बताती हमको प्यारी दादी माँ। भाई बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चे इस कविता पर कितना बढ़िया नृत्य कर सकते हैं, बहुत सुंदर। और अब देखिए एक कविता जो है कुदरत का करिश्मा देखिए आप। ये कुदरत पर एक बहुत प्यारी कविता है। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर शक्तिराज मेजर साहब जो है, मेजर शक्तिराज, सिरसा हरियाणा से डॉक्टर मेजर शक्तिराज बहुत प्यारी कविताएं लिखते हैं। कुदरत एक कविता। सागर नदी पहाड़ व बादल यह सब है कुदरत का आंचल। पशु पक्षी पौधे फल फूल और खुशबू रंग खुशियों के मूल। गर्मी सर्दी बरखा वसंत रूप रंग जी जंत अनंत। कुदरत तो है एक कविता कल कल करती बहती सरिता। कुदरत में ऊर्जा और प्यार, कुदरत में ऊर्जा और प्यार। सूरज तारे चांद निहार, माँ जैसा कुदरत दे प्यार। कुदरत जीवन का आधार। भाई कुदरत तो बहुत बड़ी चीज है। छोटा सा बीज बोते हैं और कितना बड़ा वृक्ष बनता है, फल देता है। कितने सारे पौधे है ना, सबके अलग अलग फूल। प्रकृति की तो कुदरत की बात निराली। बहुत सुंदर कविता के लिए मेजर साहब को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूं जल ही जीवन है। और इसके रचनाकार हैं सहारनपुर से डॉक्टर आर.पी. सारस्वत साहब। बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार हैं और एक बहुत बड़ी किताब इन्होंने निकाली थी, बहुत मोटी किताब 600-700 पृष्ठों की और बूंदों की चौपाल। तो वो भी आपने भेजी थी मुझे उपहार स्वरूप, काम में लेता हूं उसको भी मैं। लेकिन अब आपकी कविता सुना रहा हूं क्योंकि अब गर्मी आ रही है, हमें ध्यान देना है, पानी बचाना है ना, और पक्षियों को भी पानी पिलाना है, ये ध्यान रखना है। तो कविता है जल ही जीवन है। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर आर.पी. सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मांगा साथ हवा का मेघों से फव्वारा लाई। मांगा साथ हवा का मेघों से फव्वारा लाई। वर्षा रानी ने पेड़ों की जमकर करी धुलाई। और खूब झमाझम बरस बरस कर क्या सबको नहलाया। और धूल हटी तो साफ हो गए हर पत्ता चमकाया। बरगद पीपल नीम आम की घर बैठे बन आई। और मांगा साथ हवा का मेघों से फव्वारा लाई। सूख गई थी नदी नहीं था बहुत दिनों से पानी। और वही अचानक कल कल करती चहकी नदिया रानी। चली समुंदर से मिलने को देखो मेरे भाई। मांगा साथ हवा का मेघों से फव्वारा लाई। और गांव शहर हो या हो जंगल पानी बिना अधूरे। बिल्कुल सत्य वचन कि गांव शहर हो या जंगल हो पानी बिना अधूरे। और कैसे प्यास बुझाए कोई इसके बिना न पूरे। जल ही है जीवन, जल ही जीवन है बाबा ने बात हमें बतलाई। जल ही जीवन है बाबा ने बात हमें बतलाई। और मांगा साथ हवा का मेघों से फव्वारा लाई। बहुत बढ़िया। मेघ यानी कि बादल, ये फव्वारा बरसाते हैं फव्वारे की तरह और खूब पानी पानी होता है। तो हमें पानी बचाना चाहिए भाई। और अब मैं एक कविता सुना रहा हूं इस कार्यक्रम की, आज के इस कार्यक्रम की आखिरी कविता, छोटी सी, और ये भी 10 पंक्तियों में, और ये भी पानी के ऊपर है, बहता पानी। और इसके रचनाकार हैं योगीराज योगी, कोटा राजस्थान। ये भी बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं और हमारे अनुज और बहुत ही जो प्रेम देते हैं, बहुत ही बढ़िया। इनकी किताब का लोकार्पण करने के लिए भी मुझे बुलाया था और मैं कोटा गया भी था, बड़ा मान सम्मान किया, बहुत बढ़िया लगा। खूब सारे लोग आए, यानी साहित्य को चाहने वाले खूब लोग आए। तो अब इनकी कविता देखिए आप, योगीराज योगी की, और शीर्षक है बहता पानी। आओ बच्चों बैठो पास, बात बताऊं तुमको खास। अच्छा रहता बहता पानी, बड़े बड़ों ने यही बखानी। झरना नदी इसी का रूप, देख इन्हें शर्माते कूप। जिस पथ से होकर यह जाते, गांव शहर भी बसते जाते। अमृतमान हो बहता पानी, बची रहे इससे जिंदगानी। अमृतमान हो बहता पानी, बची रहे इससे जिंदगानी। और जितनी भी सभ्यताएं
पनपी हैं वो पानी के किनारे 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 पनपी है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत जरूरी है जीवन के लिए। आदमी भोजन के बिना 2-4 दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता। तो पानी है तभी तो जल का नाम जीवन है, जल है तो जीवन है। तो भैया आज तो मजा आ गया। और आज जिनका भी जन्मदिन है उनको फिर से बहुत सारी बधाई, और अपने कमलेश तालंग जी को बधाई, और खटीमा से प्राची को बधाई, और श्री गंगानगर से सुदर्शन महन जी को बधाई, और भी जो साथी हैं उनको जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और मैं अब कुछ नाम बोल दूंगा। सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रही है, विष्णु शर्मा हरिहर जी की सुंदर बाल कविता दादी माँ के लिए हार्दिक बधाई, और योगीराज योगी जी को बहता पानी कविता के लिए हार्दिक बधाई। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं जंगल में होली बहुत सुंदर कविता, आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी को हार्दिक बधाई। और प्रस्तुति दीनदयाल शर्मा जी की मजेदार, क्या बात है। और सुबोध जोशी, राम राम ताऊ जी, क्या बात है भाई। जसाना यानी कि नौर तहसील के गांव जसाना से सुबोध जोशी भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका, पधारे हो आप, आपका बहुत बहुत स्वागत। और प्रकाश पारस जैन साहब पधारे हैं, सरवारा जी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। पारस जैन साहब देवली टोंक से। और प्रकाश तातेड़ जी कह रहे हैं सूरज जी की कविता के सरताज है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ललित शर्मा जी डिब्रूगढ़ आसाम से, आज हंसी के बिना ही जीवन है, होली में हर कविताएं हंसाने के लिए जड़ी बूटी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ललित शर्मा जी ने। और ललित शर्मा डिब्रूगढ़ आसाम, क्या बात है भाई, बहुत बहुत स्वागत। आज तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर भी सोचता हूँ कि कोई नाम रह नहीं जाए, कोई नाम जो है ना, क्योंकि कई नाम फिर बाद में दिखते हैं, पहले दिखते भी नहीं है। और रूपचंद्र शास्त्री जी, और वाह वाह, इस तरह से कई कमेंट लगा। रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत जी पधारे हैं सहारनपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और भी प्रकाश तातेड़ जी हैं, है ना। और बेटा भी आ गया इंजीनियर दुष्यंत जोशी भाई, जय हो पापा जी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, कह रहे जय हो पापा जी की, बिल्कुल बिल्कुल भाई, है ना। बच्चे इस तरह से खुशी जाहिर करते हैं, अच्छा लगता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए, होली की अग्रिम शुभकामनाएं। अब मिलते हैं कल राजस्थानी बाल साहित्य के प्रोग्राम में, कल मिलते हैं। दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार।